रोहतास जिला अंतर्गत अभी तीनों अनुमंडलों में 30 अप्रैल से नीलामी शुरुआत होगी। जो भी वाहनों की नीलामी होती है उसका एक मिनिमम कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो एक फ़िक्स प्राइस रखा जाता है कि इस प्राइस से नीचे कोई भी वाहन का नीलामी में कोट नहीं कर सकता है। 2000 रुपये आपको जो है सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करनी होगी अगर आप नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि अगर आप कम पैसा खर्च करके गाड़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए है। आपको हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई है ये गाड़ियाँ हो गई, साथ साथ ये इधर कार लगी हुई है, उसके साथ साथ इधर आपको बता दें कि इस सब 4 व्हीलर लगा हुआ है, ऑटो लगा हुआ है, साथ साथ स्कॉर्पियो और जो भी यहाँ पर लग्जरियस गाड़ियाँ लगी हुई है। अगर आप कम पैसा खर्च करके इन सभी गाड़ियों को अपना बनाना चाहते हैं तो खबर आपके लिए है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सभी गाड़ियाँ मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनकी नीलामी रोहतास जिले में 30 अप्रैल को शुरू हो रही है। रोहतास जिले में कुल 3 अनुमंडल है, सासाराम अनुमंडल, डेहरी अनुमंडल और विक्रमगंज अनुमंडल। तो तीनों अनुमंडल में नीलामी शुरू हो रही है और सबसे पहले आपको बता दें कि तीनों अनुमंडल का डेट अलग अलग निर्धारित किया गया है। यानी कि सासाराम अनुमंडल में सबसे पहले 30 अप्रैल को, उसके बाद डेहरी अनुमंडल में 2 मई को और साथ साथ विक्रमगंज अनुमंडल में 4 मई को गाड़ियों का जो नीलामी होगा शुरू होगा। तो इस नीलामी की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आप नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं, वाहनों की नीलामी जो होने वाली है इसमें क्या प्रोसेस है, साथ साथ कितना पैसा पहले जमा करना होता है, पैसा कहाँ जमा करना होता है, फॉर्म फिलअप करके कहाँ जमा करना होता है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया है डेहरी एसडीएम समीर सौरभ ने। तो चलिए सबसे पहले उनको सुनते हैं। रोहतास जिला अंतर्गत अभी तीनों अनुमंडलों में 30 अप्रैल से नीलामी शुरुआत होगी। सासाराम अनुमंडल में 30 अप्रैल, डेहरी अनुमंडल में 2 मई और विक्रमगंज अनुमंडल में 4 मई को वाहनों की नीलामी होगी। इससे संबंधित ऐसा होता है कि इस केस में कि अगर पहली डेट में कोई वाहन की नीलामी बच जाती है तो उसको फिर 7 दिन बाद कोई एक डेट दे करके उसकी नीलामी की जाती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया में ये है कि सबसे पहले हमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का आदेश आता है कि ये वाहन है जिनका अधिग्रहण हो चुका है और इनकी नीलामी की जानी है। तो ऐसी वाहनों की 168 वाहनों की सूची रोहतास जिला अंतर्गत तैयार की गई है और इस सूची के अंतर्गत ये होता है कि सभी जो भी वाहनों की नीलामी होती है उसका एक मिनिमम कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो एक फ़िक्स प्राइस रखा जाता है कि इस प्राइस से नीचे कोई भी वाहन का नीलामी में कोट नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल लिया और उसका जो नीलामी का प्राइस है, मिनिमम प्राइस उसमें 20,000 रुपये रखा गया है। तो उस 20,000 रुपये का 10% मतलब कि 2,000 रुपये आपको जो है सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करनी होगी अगर आप नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। सर, ये जो राशि है कहाँ पे जमा करनी होती है? ये हर अनुमंडल कार्यालय में अपना अपना अलग नीलामी होता है। वहाँ पर जो नज़ारत में है आपको नाज़ी रसीद कटा करके आप 2,000 रुपये जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सर फॉर्म जो फिलअप होता है उसको कहाँ जमा करना होता है? ये सारा का सारा प्रक्रिया जो है अनुमंडल कार्यालय में ही होता है। आप तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के जो भी डिटेल्स है सारे डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं और उसमें जो भी संबंधित फॉर्म्स की डिमांड आपसे की जाती है उन सारे फॉर्म्स को भरते हुए वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये जो नीलामी प्रोसेस है बहुत क्लियर कट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसमें जो है रोहतास जिला अंतर्गत तीनों अनुमंडल का अलग अलग दिन इसलिए रखा गया है कि कोई आदमी किसी भी अनुमंडल में जाकर के उस दिन नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यानी अगर किसी को तीनों अनुमंडल में हर जगह जाकर के भाग लेना हो तो वो जाकर के ले सकता है, क्योंकि तिथि अलग अलग डिसाइडेड है। इसके बाद जब आप एक सुरक्षित राशि जमा कर देते हैं उसके बाद आप नीलामी के दिन आते हैं। नीलामी के दिन जो है वहाँ बोली लगती है और जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च बोली लगाते हैं वो गाड़ी उन्हीं को अलॉट हो जाता है। और जैसे ही गाड़ी आपको अलॉट हुआ, आपने सर्वोच्च बोली लगाई, तो उसके बाद जो है आपको जो भी जो राशि उसका फिक्स है और जो आपने बोली लगाई है, तो जो आपने बोली लगाई है, जैसे मान लीजिए आपने 30,000 रुपये बोली लगाई तो आपको 50% ऑफ दैट मनी उसी समय वहाँ जमा करना होता है और रेस्ट 50% के लिए आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है कि आप 24 घंटे के अंदर आकर के बाकी शेष राशि जमा कर दें। अभी आपने सुना डेहरी के एसडीएम समीर सौरभ को, उन्होंने सभी चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि तीनों अनुमंडल में डेट अलग निर्धारित इसलिए किया गया है, अगर कोई व्यक्ति तीनों अनुमंडल में से किसी भी अनुमंडल में जब्त गाड़ियों के नीलामी में हिस्सा लेना चाहता है तो हिस्सा ले सकता है, इसलिए अलग अलग डेटों का निर्धारित किया गया। साथ ही साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि नीलामी प्रक्रिया में तीनों माध्यम से पैसा लिया जाता है, कैश, डीडी और साथ साथ चेक के माध्यम से। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।